अगर आज आपने केवल 3 पेजेस को तैयार कर लिया पूरा का पूरा डिटेल में, तो आपके 20 नंबर पक्के हो रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जैसा कि मैंने कहा 3 पेजेस, तो ये पहला पेज है, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। आप इन 3 पेजेस को केवल और केवल तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 20 में 20 अंक आ रहे होंगे। किन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है? तो ये प्राविधिक कला वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने प्राविधिक कला लिया है बोर्ड एग्जाम में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खासा बनाया गया है। 20 में 20 नंबर। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट क्या कहते हैं उनका क्या आलेखन भाग वाले स्टूडेंट है, आपको ऊपर एक आई बटन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आलेखन वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए यहां पर मैं बताता हूं और साथ ही साथ आपको इसका फ्री पीडीएफ भी दे दूंगा इस नोट्स का। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने पहले पॉइंट पर। इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, आपके 20 में 20 नंबर आ रहे होंगे। तो पहला पॉइंट, रेखा और कोण। तो प्राविधिक वाले स्टूडेंट्स, तो यहां पर ज्यामिति की शुरुआत यहीं से होती है। तो रेखा, लाइन क्या होती है? जब हम दो बिंदुओं को, दो पॉइंट है कोई, उसको मिलाते हैं तो वही क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हैं, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? पैरेलल लाइंस वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मतलब ये थोड़ा सा बन गया है तिरछा, लेकिन वो एक सीधी में होती है। और एक होता है प्रतिच्छेदी लाइन जो एक दूसरे को काटती हैं, और एक होता है संपाती लाइन जो एक दूसरे पर बनाई जाती हैं। इस तरीके से एक संपाती लाइन होती है जो, यानी दोनों लाइन हर जगह पर एक दूसरे को कट कर रही है, यानी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है। तो वो क्या होती है? संपाती लाइन, संपाती रेखाएं। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा आपको समांतर रेखा डिस्कस करा दिया, रेखा क्या है वो भी बता दिया। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल यहाँ से जरूर आएंगे, या 2 सवाल तो मिनिमम यहाँ से पक्का है। ठीक। तो रेखा और कोण के बारे में, अब कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण के प्रकार क्या है? तो कोण के प्रकार पर भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, या कई कई शिफ्ट में 2 से 3 सवाल भी आए हैं। ठीक है, मतलब कई कई सेट में। तो क्या है? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। यानी कि 90 डिग्री है, हम 90 डिग्री में यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूं, तो ये अप्रॉक्स 90 डिग्री है। इससे कम एंगल, यानी इससे छोटा, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी क्या है? न्यून कोण है। 90 से छोटा न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद 90 डिग्री से बड़ा, या 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। 90 से छोटा है तो न्यून कोण कहते हैं, 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण। 3 चीजें अपने 90 से जुड़ी पढ़ ली। क्या? 90 से छोटा न्यून कोण, 90 के बराबर समकोण, 90 से ज्यादा अधिक कोण। अब उसके आगे बढ़ते हैं। 90 से ज्यादा, कितना ज्यादा? 180 से कम। 180 से कम है तभी वह अधिक कोण कहलाएगा। अगर भी 180 हो गया तब क्या होगा? अगर 180 हो गया तो आपका सरल कोण हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो गया, तो आपका क्या कहलाएगा मेरे मित्रों? वृहद कोण। ठीक है, जो कि यहां पर मैंने लिखा है वृहद कोण 180 से बड़ा। कितना बड़ा? 360 तक। अगर 360 से कम है, 180 से बड़ा है तो वृहद कोण, और उसके बाद अगर 360 है तो संपूर्ण कोण। इससे ज्यादा नहीं होता, मतलब इससे ज्यादा होता है लेकिन फिर से वही साइकिल चलने लगता है। ठीक है। तो और यहां पर एक चीज और, जो एक वृत्त बनाया जाता है उसमें कितने का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 360 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लगभग 5 ऑब्जेक्टिव यहीं पर पक्के करा दिए हैं, आप देख लेना एग्जाम में यहीं से सवाल। ये जो पहली पीपीटी है इस स्लाइड के बगल में, यहीं से 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे होंगे। ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज पर आ जाते हैं, यहाँ से 2-3 सवाल, ज्यादा नहीं आते लेकिन 1-2 सवाल पक्का आएंगे। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में सबसे कठिन सवाल यहीं से बनते हैं। जो आपसे सवाल नहीं बनेगा वो यही टॉपिक है, फटाक से इसे पढ़ लीजिए ताकि यहाँ का जो आपका डर है ये भी फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए। तो त्रिभुज क्या है? कि किसी भी त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जो ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, 3 भुजाओं से मिलकर के बनता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर के बना, या 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद त्रिभुज में मेरे भाई जो अंतः कोण होते हैं आपस में, यहां पर मैं जैसे एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करता हूं, तो ये त्रिभुज है, ये जो अंतः कोण है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सभी जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? 180 डिग्री इसका पूरा का पूरा योग होता है। उसके बाद अब एक सवाल पूछता है, समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु का मतलब होता है कि सभी बाहु यानी भुजा, यानी सभी की सभी भुजाएं जिसमें समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो है प्रत्येक जो अंतःकोण होता है 60 डिग्री का होता है। साथ ही साथ अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा भिन्न होती है, यानी कोई 2 भुजाएं समान होती हैं, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पर आते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, जैसा कि आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर, चतुर्भुज पर आते हैं। तो वर्ग और आयत में ये 2 चीजें क्वाड्रिलेटरल से बनती हैं, और एक होता है क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वर्ग पर आते हैं। वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो क्या है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक प्रत्येक जो है एक 90 डिग्री पर बनता है एंगल, ठीक है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वही वर्ग होता है। इसके विकर्ण जो है दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक। अब क्या है, आयत क्या है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी जो एक मैं यहाँ पर पर्टिकुलर आयत आपको, एक सेकंड, आयत बना दे रहा हूं। तो ये जो आमने सामने की भुजा, ये भुजा है, ये भुजा बराबर है और ये जो भुजा है इसके बराबर है, इसी को हम आयत कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, प्रत्येक कोण इसमें भी 90 होता है। और एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती। इसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से समांतर चतुर्भुज हो गया है। तो मतलब एग्जैक्ट रहता है। तो इस तरीके से समांतर, यानी दो भुजाएं समांतर हैं, तीसरी बाकी की दो भुजाएं समांतर नहीं होती, वही समांतर चतुर्भुज है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। क्या है, वृत्त और उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पर क्या है, व्यास और त्रिज्या। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी d बराबर 2r। ये भी याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अर्धवृत्त का कोण, यानी अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री या 90 अंश का होता है, वही अर्धवृत्त का कोण होता है। स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, एक सर्कल की, एक वृत्त की स्पर्श रेखा। एक सेकंड, यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। अब इस पे एक रेखा स्पर्श करती है और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है। अगर हम इसकी त्रिज्या को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम एक स्पर्श रेखा को वृत्त से मिलाते हैं और उससे जो है क्या कहते हैं, सेंटर से खींची गई त्रिज्या जो होती है, या त्रिज्या खींची गई त्रिज्या को जब मिलाते हैं तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। वही चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा है, ठीक। स्पर्श रेखा क्या है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूकर निकलती है। यानी वृत्त, वृत्त यानी एक गोल आकार का जो बना होता है उसी को वृत्त कहते हैं। एक तरीके से ओ समझ लीजिए, ठीक है, उसी को वृत्त कहते हैं। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया। उसके बाद क्या है, वृत्तपाद क्या होता है। वृत्तपाद क्या होता है मेरे मित्रों, पेपर में एक सवाल यहां से जरूर आएगा, क्या पूछेगा, वृत्तपाद क्या होता है। या फिर जो है वृत्त के एक चौथाई भाग को, यानी कि जैसे वृत्त है पूरा कंप्लीट सर्कल है, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो चौथा भाग होता है उसको हम वृत्तपाद कहते हैं, ठीक है। वही चीजें हैं। उसके बाद क्या है, मापनी और इकाइयां। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, मापनी और इकाइयां में मैं बता दे रहा हूं क्या है कि एक सेकंड, अभी अभी मतलब बहुत कुछ है तो पढ़ाने को। तो यहाँ पर मापनी और इकाइयां में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह प्राविधिक कला का सबसे तकनीकी हिस्सा है। छात्र को यह कन्वर्जन टेबल याद होनी चाहिए। तो ये मिली सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलो, मीरिया कुंटल, मीट्रिक टन, माप तो सब कर लो। मतलब ये बचपन में मुझे सिखाया गया था, या लगभग सभी स्टूडेंट को सिखाया जाता है, तो उसी पर आधारित है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये पूरा चार्ट याद कर लीजिए। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो स्पेसिफिकली बना दूंगा, ठीक है। इस पर ज्यादा समय ना खर्च करते हुए मैं स्पेसिफिकली जब बना दूंगा, आपको इस वीडियो को ऊपर शायद अटैच भी कर दूंगा। अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो अटैच भी हो चुका होगा, ठीक है। तो क्या है, 10 मिलीमीटर शॉर्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, लॉन्ग नहीं। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सभी चीजें अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अभी बाकी चीजें आप तैयार करिए, इसको बाद में इत्मीनान से आप तैयार कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है। नहीं कर पाते हैं तो शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। निरूपक भिन्न, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, आरएफ से दर्शाते हैं। तो क्या है कि यह मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात है। यानी कि मानचित्र की जो दूरी है, कुल दूरी बटे वास्तविक दूरी को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। तो वही चीजें क्या हैं कि निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न की इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो समान, यानी जो मानचित्र की दूरी है और वास्तविक दूरी, ये जो है समान इकाई में होते हैं। तो इकाई इकाई एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, या कैंसिल वैसे होता नहीं, लेकिन एक तरीके से मान लीजिए सामान्य से याद करने के लिए, तो उस हिसाब से इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक। गणना करते समय अंश जो न्यूमिनेटर होता है और जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, दोनों की जो इकाई होती है समान होती है। तो वही चीजें हैं, इस कारण से जो दोनों की इकाई समान होती है, इस कारण से उसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक। और अगर एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर दे रखा है, दे रखा है एक उदाहरण, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, उपकरणों का सही उपयोग। पेंसिल जो है बारीक और साफ काम के लिए 2H और 4H हार्ड पेंसिल का प्रयोग करें और गहरी रेखाओं के लिए 2B।
क्या है, सॉफ्ट के लिए क्या कहते हैं, साफ काम के लिए, बारीक काम के लिए 2H और 4H जो हार्ड पेंसिल्स होती हैं, और गहरी रेखाओं के लिए उसके लिए हम 2B का प्रयोग करते हैं, 2B या 6B या 8B का प्रयोग करते हैं। मापनी जो स्केल होता है, मापनी पर हमेशा शून्य से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। जो मापनी होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले शून्य से स्टार्ट होता है, ठीक। आपको पता होना चाहिए मुख्य भाग के पहले 0 लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा होता है, मुख्य भाग के पहले 0 लिखा होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रकार जो आप कंपास होता है वो चीजें हैं प्रकार। तो वृत्त और चाप लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो गोला प्रकार होता है वही चीजें हैं, ठीक है। आपने इसका जो है बहुत इस्तेमाल किया होगा बचपन में भी, अभी भी आपको करना पड़ेगा जब बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे, ठीक है। तो वही चीजें हैं, वृत्त बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब क्या है कि बोर्ड परीक्षा का क्विक चार्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिए। संपूर्ण कोण 360 डिग्री, जैसा मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। क्या है कि एक डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। अर्धवृत्त से बना कोण 90 डिग्री होता है। जो है क्या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की इकाई होती है, कोई इकाई नहीं होती। और उसके बाद गहरी रेखा हेतु पेंसिल 2B ली जाती है, और हल्की रेखा हेतु पेंसिल 2H ली जाती है, ठीक है। हल्की है, हल्की आपको दिखाई दे रहा है H फॉर हल्की समझ लीजिए, ठीक है। और गहरी के लिए ब्लैक यानी गहरा, ठीक। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देश, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद PDF कहाँ मिलेगी आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो क्या है, प्राविधिक कला में सफाई के अंक मिलते हैं आपको, आपकी सफाई होनी चाहिए बोर्ड के पेपर में। रेखाएं बहुत पतली और स्पष्ट होनी चाहिए, रबर का प्रयोग कम से कम करें, ठीक है। रबर बार बार मिटौते रहबत समझते ही है, बाकी बार बार मिटौ पन्ने फट जाए कोनो मतलब है निकले, थोड़ा मतलब इतना लिखे कि स्पेसिफिक आपको मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा कम मिट तक कम इस्तेमाल करे पड़े ये चीज। उसके बाद एक बोनस टिप क्या है कि अगर किसी सवाल में कंफ्यूज हूं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय, प्राविधिक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बता दे रहा हूं, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं आपको नहीं आते, लेकिन पेपर में समय आपके पास बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। तो आपके पास जब समय होगा, इत्मीनान से जब आप ध्यान से सोचेंगे, तो आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। मेरी क्लास को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सभी के सभी सवाल यहाँ से आ रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो पूरा मैंने यहाँ पर डिटेल में 3 पेजेस समझा दिए। इसका PDF कहाँ मिलेगा, थोड़ी मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। 9598509664 पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ऊपर अभी आपको नंबर दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो हाँ, ऊपर मैंने अटैच कर दिया नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा। 9598509664 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो आपको यह PDF मिल जाएगी। जो भी आगामी PDFs होंगी मॉडल पेपर्स की, वो भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक मॉडल पेपर दिखाई दे होगा, उसको आप कंप्लीट देखिए। वहां पर लगभग क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे और आपको एक अच्छा या कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा, कम समय में ज्यादा तैयारी, ठीक है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।